स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं कि वो कौन सी ऐसी दोस्ती होती है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, तो जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। बड़े होने के बाद भी वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं बिकॉज वो एक्चुअली में हमें अंदर से जानते हैं, हमारा ट्रू साइड जानते हैं। सो कजन्स बाय ब्लड एंड फ्रेंड्स बाय चॉइस, इस टैगलाइन के साथ फिल्म आ रही है यारियां 2, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है। सो इसकी पूरी टीम, पूरी स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है। तो आइए सबका वेलकम करते हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मीजान जाफरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या खोसला कुमार एंड पर्ल पुरी, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। ये टैगलाइन बड़ी अच्छी लगी, कजन्स बाय ब्लड फ्रेंड्स बाय चॉइस। सो किस तरह से आप रिलेट करते हो इस लाइन के साथ? आई थिंक इट्स ट्रू बिकॉज हम अगर ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो अपने कजिन्स में बहुत अच्छे दोस्त देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से जानते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं वो हमारी रग रग से वाकिफ है कि हम कितना नाटक कर रहे हैं, एग्जैक्टली कितना बन रहे हैं, उनको सब पता होता उन्हें सब पता होता है। और वो हमारे बेस्ट गाइड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी पता है उन्हें कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने कजिन्स में अपने दोस्त ढूंढ लें तो हमारी ज़िंदगी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो राइट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं रादर देन फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स हमें 2 साल से जानते हैं, 3 साल से जानते हैं, वो हमारे बचपन से उतना ताल्लुक नहीं रखते, तो वो उतनी अच्छी तरह हमें एडवाइस नहीं कर पाएंगे। वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से हमें एडवाइस करेंगे। सपोज टू बी उनका एक्सपीरियंस अगर किसी जगह का ख़राब रहा है तो वो बोलेंगे नहीं यार मेरा सही नहीं था, तू भी मत कर। है। पर जो कजिन्स होंगे वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे यार तेरे लिए वो ठीक नहीं है, तू मत कर। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज वो आपके प्लस और माइनस दोनों जानते हैं। एग्जैक्टली। सो ये राइट। एंड दिव्या, आप यारियां 1 में आप डायरेक्ट कर रही थी, आप इसमें एक्टिंग कर रही हैं। पहले तो ये बताओ कि जो 2014 में यारियां 1 आई थी और अब 2023 में यारियां 2 आ रही है, ये आपने एज को कैसे रोका हुआ है इतने सालों से? हाँ आप अभी भी इतनी यंग फ्रेश, लाइक यू कैन गिव कंपटीशन टू अ 20-year-old. सो टेल मी द सीक्रेट फर्स्ट. आई थिंक देर इज नो सीक्रेट। आई थिंक वट एवर जो भी हम दिखते हैं, इट्स ऑलवेज गॉट टू डू हम अंदर से कैसे हैं, कैसा सोचते हैं। एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर फेसेस, यू नो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंदर से पॉजिटिव रहें। आई मेडिटेट अ लॉट, सो आई थिंक दैट ऑल्सो, दिस इज द मेडिटेशन ग्लो. yeah, that also helps, you know. Meditation, like connecting to the supreme power, helps. And yeah, and I think मेरी डेस्टिनी में, भाग्य में, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रांगली कि ईश्वर ने लिख कर भेजा है। तो वो जब तक अचीव नहीं होगा, आई थिंक मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. अच्छा, यारियां 2 जब आपको ऑफर हुई, व्हाट वाज योर रिएक्शन? टेल मी, वर यू अ पार्ट ऑफ इट? क्या आप शुरू से इसका पार्ट थे या लेटर ऑन स्क्रिप्ट जब तैयार हो गई थी उसके बाद आप हिस्सा बने? स्टार्टिंग से ही पार्ट थी। जब राधिका राव और विनय सप्रू ये पिक्चर लिख रहे थे तो दे रोट इट कीपिंग मी इन माइंड। और जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, जो मैं रियल दिव्या हूँ, वो उन्होंने मेरा कैरेक्टर लिखा लाडली का। दे बेस्ड दैट कैरेक्टर ऑन द रियल मी। ओह, सो दे कुड हैव नेम्ड इट दिव्या आल्सो. Yeah, actually, yeah, but they wanted to name it Ladli, the way they view me, you know. And मेरी जो nuances है, जो हरकतें हैं रियल लाइफ में, वो उन्होंने डाली। And then they narrated me after उन्होंने लिखी, उन्होंने पूरी पिक्चर मुझे नरेट किया। And I got very excited because इतना फन था पिक्चर में, इतनी एंटरटेनमेंट थी हर सीन में। एक कॉमेडी थी जो बहुत नेचुरल कॉमेडी थी, बहुत रियल था, एक रिलेटेबिलिटी थी। एंड इट वॉज अबाउट दीज 3 कजन्स और उनकी ग्रोइंग अप पर थी पिक्चर। एंड मुझे ऐसा लगा पिक्चर की स्टोरी सुनने के बाद कि आई सजेस्टेड कि इसको यारियां 2 क्यों नहीं नेम करते, बिकॉज ये कजन्स की यारियां दर्शाती है। एंड दे लाइक द आइडिया एंड दैट्स हाउ वी नेम्ड इट यारियां 2। नाइस नाइस. मीज़ान, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका स्क्रिप्ट चुनने का क्या प्रोसेस है? आप यू नो फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, योर ग्रैंडफादर हैज अ लेगेसी, योर फादर हैज अ लेगेसी. आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि सब कुछ तो पता है आपको, प्लस माइनस फिल्म इंडस्ट्री के, व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क, बट क्या आपने अपना कोई प्रोसेस खुद डेवलप किया है जिस तरह से आप फिल्में चूज कर रहे हैं? आई थिंक सबसे पहले ऑनेस्टली अगर सच बताऊं तो नंबर 1 होता है प्रोड्यूसर. एटलीस्ट जो मैंने सीखा है पिताजी के करियर के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू या रिसर्च के थ्रू, इज दैट द प्रोड्यूसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर प्रोड्यूसर आपका कोई सॉर्टेड इंसान हो या काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो आपका 70% बैटल इज वन इन दैट ओनली, बिकॉज ही विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो, आप ऐसा नहीं चाहते कि आपने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई जो पेपर पे बहुत अच्छी है. कभी क्या होता है कि पेपर पे फिल्म बहुत अच्छी है बट डायरेक्टर्स ने उसको बराबर दिखाया नहीं, सो दैट डजंट गेट ट्रांसलेटेड टू स्क्रीन. सेकंड क्या होता है कि वो पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई या उसको प्रमोट नहीं किया गया हो.
यू नो, सो आज के टाइम में जिस तरीके से यारियां 2 को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस फिल्म को माउंट किया गया है, जिस तरीके से शूट किया गया है, सो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि आई एम पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस टुडे. बट आई एम सो ग्लैड कि एक्चुअली मैंने भूषण जी ने एक्चुअली मुझे ये फिल्म ऑफर की थी और उन्होंने मुझे समझाया था कि किस तरीके से ये फिल्म बनने वाली. सो एट दैट टाइम मैं तो समझ नहीं पाया कि भूषण जी बोलना क्या चाह रहे थे, बट अब जाके समझाऊं. सो थैंक यू सो मच. बट इट्स अ लवली लवली फिल्म which has been mounted a certain way, presented a certain way, और एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी भी है. एंड आई थिंक जब आप ये फिल्म देखने आएंगे ना, आपको ये 3 किरदारों से प्यार हो जाएगा और आप इन 3 किरदार को घर लेके जाएंगे. Okay, because यारियां 1 के भी जो किरदार थे, कैरेक्टर्स थे, लोगों ने बहुत रिलेट किया उस मूवी के साथ. दैट वाज सच अ बिग हिट. एंड कमिंग टू यू पर्ल, यारियां 1 इतनी बड़ी हिट थी, उसके गाने आज भी लोगों को याद है ना. सब एवरीबॉडी रिमेंबर्स यारियां 1, चाहे उसको इतना वक्त हो गया. सो आपको जब पता चला आप यारियां 2 के साथ डेब्यू कर रहे हो, आपने क्या प्रेशर फील किया? मुझे इनिशियली ये पता नहीं था कि इसका नाम यारियां 2 होने वाला है. मुझे जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर विनय सप्रू, उनका कॉल आया था कि बच्चा, आई हैव अ स्क्रिप्ट फॉर यू, आई वांट यू टू हियर इट वंस. मैंने सुना और राधिका जी जो हमारी डायरेक्टर हैं, उन्होंने नरेट की स्क्रिप्ट नरेशन के वक्त ही इतने सारे इमोशन से मैं गुजर गया था कि एंड तक मैं पहुंचने से पहले मेरे मन में ये था कि यार कितनी प्यारी फिल्म है, जो स्क्रिप्ट पे इतनी अच्छी लग रही है, जो नरेशन में हमको रुला रही है और हंसा रही है, वो एक्चुअल में जब बन जाएगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी. एंड उसके बाद मुझे पता लगा कि दैट हम इसका नाम यारियां रख रहे हैं, तो वो और भी एक आइसिंग ऑन द केक था, क्योंकि डेफिनेटली इट इज़ अ सक्सेसफुल ब्रांड. उसकी वो फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है, दिव्या ने डायरेक्ट की है और उसके गाने इतने खूबसूरत हैं. बारिश में आज भी अक्सर सुनता होता हूँ और सारे ही गाने हैं. ब्लू है पानी, पानी का रीमेक तो हमारे पास अभी भी है. हमारे पास इनफैक्ट 2 वर्जन है उसके, 2.0 भी है. सो एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म इज सो यू नो पॉजिटिव कि मुझे बहुत अच्छा ही लगा. मुझे कभी भी ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ कि सीक्वल है या कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं हुई. हाँ, बट अभी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि फिल्म आने वाली है, बहुत करीब है, मेरी डेब्यू है. आई जस्ट वांट कि सब लोग बहुत सारा प्यार दें. जैसे पर टीवी पे तो लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है पर्ल, लोग आपके बहुत फैन है, टीवी ऑडियंस. ऑनेस्टली मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी नहीं पता मैं कितना वो डिजर्व करता हूँ कि नहीं. हम सारे एक्टर्स कहते हैं लोग कि बहुत मेहनत करते हैं, ये वो स्पॉट बॉयज भी मेहनत करते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला इंसान भी मेहनत करता है, मेहनत तो सभी करते हैं. ये पर्ल के अंदर इतनी विजडम कहाँ से है? मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखी है, बहुत संस्कारी बातें करते हो आप, बहुत मैच्योर बातें करते हो. डोंट यू गाइस फील कि एब्सोल्युटली बहुत मैच्योर है पर्ल? जी, मैं काफी ये स्पिरिचुअल. मैच्योरिटी कहाँ से आ रही है? आई थिंक ये लाइफ के स्ट्रगल्स ने आपको ऐसा बना दिया है या शुरू से ऐसे थे? स्ट्रगल्स भी थे डेफिनेटली. देयर वाज अ जर्नी, इट्स बीन अ डेकेड इन टीवी. तो उससे पहले मैं 9 दिन भूखा भी रहा हूँ. ओह माय गॉड, सच्ची? हाँ, मैं घर से भाग के आया था. अच्छा, 9 दिन भूखे कैसे रहते हैं, मुझे बता दो. अरे बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 3rd डे के बाद ना फिर भूख नहीं लग रही थी. अच्छा, फिर मैं बस आदत हो पानी जाती पी रहा है. था. हाँ, फिर नहीं, मतलब वो सेंसेस ही खत्म हो गए थे भूख वाले, लेकिन वीकनेस लग रही थी आफ्टर 9 3rd डे. days 9 डेज. without food. हाँ, और उससे पहले 1 महीने रीजन तक क्या था कि मतलब यू नहीं. वर मैं एक्चुअली पापा, मैं हम सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, वी वर हैविंग लंच टुगेदर. उन्होंने कोई ऐसी, मैं एक्टिंग करना चाहता था बिकॉज ऑफ माय गर्लफ्रेंड, बिकॉज शी वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर. मैं भी नहीं बनना चाहता था, पर पापा नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं. तो उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी थी. उन्होंने कहा था, बेटा अगर 100 रुपए भी कमाने पड़ गए ना, अकेले रोड पे भेज दिया ना 100 रुपए कमाने के लिए, तो मतलब उन्होंने कुछ कह दिया था कि समझ में आ जाएगी. ये तो टिपिकल बॉलीवुड सीन लग रहा है टिपिकल मुझे. बॉलीवुड, हाँ वैसा सही. तो ऐसे सब कुछ हुआ. तो मैं पजामा पहना हुआ था, चप्पल पहनी थी, टी शर्ट पहनी थी. हम खाना खा रहे थे, मैंने खाना छोड़ा, वॉलेट उठाया, फोन उठाया, निकल गया. मैं ऐसे घर से आया पर था. ऐसे घर से बहुत लोग निकलते हैं पर 1 घंटे के बाद वापस आ जाते हैं. नहीं, मैं वापस, मैंने अपने भाई को भी देखा है घर छोड़ते हुए, पर 1 घंटे में वापस आ जाता था. ये बहुत गलत बात है. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज घर से मत भागना. माँ बाप से दूर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आज मेरे पापा नहीं है, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ. बट हाँ, ये लिखा हुआ जो होता है वो हो जाता है. मैं आया, फिर वापस कभी नहीं गए आप, मतलब इन मैं द घर सेंस गया. उस वक्त मैं घर गया. मैं उसके 6-7 महीने के बाद पहली बार वापस घर गया था. 6-7 महीने का? हाँ जी. लेकिन हाँ, मैंने उस दिन से लेकर आज तक एक भी पेनी अपने पापा से नहीं ली. जो भी मैंने कमाया खुद कमाया, भले ही मैं भूखा रहा. माय फादर वाज अ वेरी वेल ऑफ गाय. हमारी फैक्ट्रीज थी आगरा में, अभी भी है. बट मेरे को ये था कि नहीं, अब तो मैं 100 रुपए भी कमाऊंगा तो खुद ही कमाऊंगा. तो वो जो मैंने आपको 9 दिन का अपना भूखा रहना बताया, उससे पहले 1 महीना मैं सिर्फ गोलगप्पे खाता था. उसके भी मेरे पास पैसे नहीं थे. वो भी एक स्टोरी है. ओह माय गॉड. तो और वो पहला मेरा 5,000 का चेक और वो सारी चीजें. और हाँ, डेफिनेटली इन चीजों ने मुझे सिखाया होगा. लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर बचपन से, पता नहीं क्यों मैं बचपन से मेडिटेट करता हूँ. हम राधा स्वामीज हैं,
मम्मा मेडिटेट करती हैं, पापा करते थे, वो हमेशा ज्ञान की बातें बताते हैं, मेरी नानी हमेशा बताया करती थी। मैं सोचता हूँ इंसान, हम ये जो भी ज़िंदगी है इसमें अगर हम कुछ अच्छा कर जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अच्छी सीख दे जाए, लोगों को अपनी बातों से कुछ आप सिखा सीख दें। बहुत अच्छी दे रहे हैं एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन ऑलरेडी बन चुकी हैं और इस फिल्म के बाद और भी आपके फैंस जो है बढ़ने वाले हैं। दिव्या भी मेडिटेट करती हैं और वो ग्लो उनका नजर आ रहा है। मीज़ान, आप क्या करते हैं अपनी मेंटल पीस के लिए? दोनों तो मेडिटेशन वाले बैठे हुए मैं हैं। नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ते हैं। Yeah, so I think my meditation is my namaz only. How lovely. So मीज़ान, whenever I मैं get आपसे time. जानना चाहती हूँ आपके ग्रैंडफादर जो हैं जी। जगदीप जी और आपके फादर जो हैं, उन्होंने कोई टिप, कोई एडवाइस दिया आपको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले? वो तो always I ये think फिल्मों को लेकर एक्टिंग को लेकर ऑलवेज बचपन से बात की जाती थी घर पे, एंड कहीं ना कहीं आपके जहन में वो बातें बैठ जाती हैं। बट अगर ऐसा स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे आके कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, आई थिंक वो ये भी जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको खुद से वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होंगी, बिकॉज जब तक आप खुद सीखोगे नहीं और जब तक आपके सिस्टम में वो बैठेगा नहीं, तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, यू नो। सो किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप खुद एक्सपीरियंस करो और सीखो। हमारे पेरेंट्स तो बचपन से हमें ऐसी सारी चीज़ें कहते हैं, हमारे भले के लिए ही कहते हैं, बट बच्चे होने के नाते हम वो इमेच्योर होने के नाते हम वो समझते नहीं। बट जब लाइफ हमें बाद में वो चीज़ें सिखाती है, तब हम उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। सो आई थिंक एक ही सीख दी है, वो है कि ज़मीन से जुड़े रहो, अच्छा इंसान रहो, लोगों की इज्जत करो, लोगों के वक्त की इज्जत करो, एंड दैट्स अबाउट इट। और संजय लीला भंसाली सर को आपने असिस्ट किया है काफ़ी फिल्म्स में, उनसे आपने कुछ सीखा? कोई ऐसी लर्निंग उनसे, उनके अंडर काम करके जो आपने इस फिल्म में भी, अपने किरदार में भी आपने अप्लाई करी हो? बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो जब मैंने शुरू किया था उनके साथ काम करना, तो मैं एक सीन कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा था कि ओके यू आर वेरी एंग्री, अभी तुम गुस्सा हो, तो मैंने आंखें एकदम बड़ी कर दी। तो उन्होंने एकदम से कहा कि आंखें बड़ी करने से कोई गुस्सा नहीं होता। तो देन दीज लिटिल थिंग्स जो आप सीखते हो अबाउट एक्सप्रेशन, इमोशन, बॉडी लैंग्वेज, आपको कैसी लाइट लेनी चाहिए, आपका कैसा फेस कौन से एंगल में अच्छा है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जिंदगी भर की सीख है जो आपको आते रहती है धीरे धीरे, और भी आएगी बाद में। हमारी जो मदर्स थी वो सिर्फ फेक आंखें गुस्सा ही दिखाती थी। वो फेक गुस्सा है, राइट गुस्सा है। राइट। दिव्या, इस फिल्म के म्यूजिक के लिए क्या कहना चाहोगे? बिकॉज टी सीरीज का म्यूजिक है, सो यारिया 1 का म्यूजिक वाज अ सुपर हिट। इस फिल्म का म्यूजिक लोगों को पसंद आएगा उतना? पिक्चर ही एक म्यूजिकल फिल्म है, म्यूजिकल एंटरटेनर है, एंड 8 गाने हैं पिक्चर में, जिसमें हर मौसम का गाना है। there's a love song, there's a sad song, there's a party number, there's a wedding song, so different गाने हैं। एंड आई थिंक म्यूजिक अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों के मन में उतरे जा रहे गाने, एंड आई थिंक फिल्म के बाद तो पूरा फ्लाई करेगा, बिकॉज सीजन भी अभी जो आने वाला है वो सारा वो वेडिंग का सीजन शुरू होने वाला है, वो माहौल शुरू होने लगा है, और इस टाइम पर लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। पिक्चर भी फुली एंटरटेनिंग है, जिसमें बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारा मैजिक है, जो हमारे ट्रेलर में भी आता है, मस्ती, मैजिक एंड मैड मैजिक, लव एंड मस्ती। क्विक आंसर्स मुझे आपसे चाहिए। आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है या तीनों भी आंसर कर सकते हैं। सो व्हिच रीसेंट मूवी यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ? रॉकस्टार। रॉकस्टार, ओके। मैंने सोचा नहीं है ऐसा कुछ भी। जवान। जवान, क्या बात है, गुड चॉइस। कौन सी ऐसी लाइन है एक दूसरे के बारे में जो आप लोगों ने ऑब्जर्व करी, जो दूसरा एक्टर ज्यादा बोलता है? कुछ हमारे स्लैंग्स होती है ना, जैसे अगर दिव्या मैं आपसे पूछूं पर्ल, हाँ जी, हाँ जी अच्छा, वो हाँ जी वाला बच्चा लगता भी है। मीज़ान, As किरदार or as मीज़ान in real? as मीज़ान, I don't know. What do I say? कोई तो ऐसा इतने टाइम आप साथ में सेट पे रहे हो, कुछ तो पता चल गया होगा। Before starting anything, he just then he starts. क्या? हाँ, Yeah. और आप दोनों दिव्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? दिव्या क्या बोलती है ज्यादा? मैं She laughs, बोलती नहीं actually, नहीं, हंस मैं बोल देती है सकती हूँ मैं randomly. क्या बोल रही हूँ। क्या? बताओ। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, नाना, नहीं। Whenever she starts, supposed to be, if somebody asks something, okay, नहीं, and then she starts. अच्छा। हर बात पे। और मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, something like that I say, हाँ, something like that. I don't know. नहीं तो 100% sure हाँ, है। If not an actor, then I would have been Singer.
सिंगर। सिंगर, लवली। एक गाना बनता है फिर आपसे। जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती तो आई डू डायरेक्शन, सो आई थिंक डायरेक्टर। ओके Either director or music producer. ओके ओके। और आप तीनों से एक लास्ट दिस थिंग दैट वन टिप ऑन यारियां, कि अपनी जो कजन्स के साथ यारियां हैं या दोस्तों के साथ यारियां, उनको मेंटेन करने के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? जस्ट बी ऑनेस्ट एंड कभी भी झूठ मत बोलिए रिलेशनशिप में। किसी भी रिलेशनशिप को झूठ खराब कर देता है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि बी रियल, लाइक ही सेड, यू नो, बी ऑनेस्ट, बी रियल। Be honest, be real. एक दूसरे को हमारी आज से टैगलाइन एक और हो गई, कजिन्स बाय ब्लड के अलावा भी। Be honest, be real. बी ऑनेस्ट बी रियल। थैंक यू सो मच। Thank you. और 20 अक्टूबर को Thank you so much. जरूर देखिए। अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। 20th अक्टूबर गाइस। ओके, गाते गाते जरा अपनी सुरीली आवाज में पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए, फिल्म थिएटर्स में वो क्यों देखने जाएं? गाते 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 गाते। गाते। जाइए नहीं कहूँगा, आइए आप कहाँ जाएंगे, 20th अक्टूबर को देखने आएंगे। जरूर आइए प्लीज, 20 अक्टूबर को हमारी फिल्म देखने आइए, यारियां 2। यारियां 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. so much. Thank you. Thank you.